मॉर्निंग क्लास। हम लोग पढ़ रहे थे द्विघात समीकरण। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करना पढ़ चुके थे, जिसमें हम लोग पहली विधि पढ़ चुके थे गुणनखंड द्वारा। आज हम लोगों को दूसरी विधि पढ़ना है, पूर्ण वर्ग बनाकर मूल ज्ञात करना। कौन से समीकरण पढ़ रहे थे? मिश्र समीकरण, मिश्र द्विघात समीकरण। दूसरी विधि पूर्ण वर्ग बनाकर मूल ज्ञात करना। तो देखो बेटा, पूर्ण वर्ग बनाकर मूल ज्ञात करना मतलब ये विधि है पूर्ण वर्ग बनाकर। इस विधि को कैसे करते हैं? दो तीन चीजें बड़े ध्यान से समझना। जब कहा जाए कि पूर्ण वर्ग बनाकर हल करो, तो हमको कुछ चीजों का बड़ा ही विशेष ध्यान देना है। जब हमको द्विघात समीकरण दिया तो उसमें जो एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर के साथ किसी भी संख्या से गुणा नहीं होना चाहिए, केवल एक्स स्क्वायर ही रहना चाहिए। यहाँ पे क्या लिखा? एक्स स्क्वायर के साथ कोई गुणांक नहीं होना चाहिए। मतलब जैसे लिखा है 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस के 5। तो देखो एक्स स्क्वायर में कितने से गुणा है? 4 से। तो यहाँ पर ये 4 नहीं होना चाहिए। पहली बात, अगर 4 है तो इसको हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? पूरे समीकरण में 4 से क्या देना होगा? भाग। पॉइंट नंबर 3 देखो, यदि एक्स स्क्वायर में किसी संख्या से गुणा है तो पूरे समीकरण में उसी संख्या से, कौन सी संख्या से? जो संख्या गुणा में है उसी संख्या से पूरे समीकरण में क्या दे देते हैं? भाग दे देते हैं। बात समझ में आ गई? पहला पॉइंट क्या था? एक्स स्क्वायर के साथ कोई गुणांक नहीं होना चाहिए। अगर गुणांक है तो उसी संख्या से पूरे समीकरण में क्या दे देंगे? भाग। फिर देखो तीसरा पॉइंट, अचर पद दाईं ओर लिखते हैं। अचर पद जैसे देखो यहाँ पे +5 है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख लेंगे? यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे 4x स्क्वायर प्लस के 3x बराबर -5। बात समझ में आ गई? चौथा पॉइंट देखो, बड़े ही मोस्ट पॉइंट है, इनके बिना पूर्ण वर्ग नहीं बनेगा, इसलिए इन्हें बड़े ध्यान से समझना। x के गुणांक के आधे, तो देखो यहाँ पे x क्या है? 3 है, तो 3 का क्या करना पड़ेगा हमको? आधा। आधा करने के बाद इसका क्या करेंगे? वर्ग। और वर्ग दोनों पक्षों में क्या करेंगे? जोड़ देंगे। दोनों पक्षों में क्या करेंगे? जोड़ देंगे। बात समझ में आई? और हम लोग फिर क्या करेंगे? हल। तो पॉइंट क्या क्या निकले? पहला पॉइंट क्या था? पहला पॉइंट ये था कि एक्स स्क्वायर के साथ कोई भी संख्या गुणा में नहीं होना चाहिए। अगर गुणा में है तो उस संख्या से ही हम लोग पूरे समीकरण में क्या दे देंगे? भाग दे देंगे। बात समझ में आ गई? फिर तीसरा पॉइंट क्या पड़ा था कि जो अचर पद है, अचर पद को हम लोग हमेशा दाईं तरफ रखेंगे। फिर अगला पॉइंट क्या आया था कि जो x का गुणांक है, किसका गुणांक? x का गुणांक है, उसके आधा करेंगे। आधा करने के बाद उसका क्या करेंगे? वर्ग। और जो हमको प्राप्त होगा वो दोनों पक्षों में क्या कर देंगे? हम लोग जोड़ देंगे। बात समझ में आ गई? अब देखो हम लोग जो जितना लिखा है इसी पे आधारित हम लोग सवाल हल करते। देखो कैसे होता है। पहला पॉइंट क्या था? एक्स स्क्वायर के साथ कोई भी गुणा में नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या है? 2 देखो गुणा में है। जब 2 गुणा में है तो 2 से ही हम लोग क्या कर देंगे? पूरे समीकरण में भाग दे देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2x स्क्वायर अपॉन 2 माइनस x अपॉन 2 माइनस 6 अपॉन 2 इक्वल टू 0। 2 से 2 कैंसिल, 2 3 जा 6। तो यहाँ पे क्या हो गया? एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स अपॉन 2 माइनस 3 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर केवल सिंगल बचा है। फिर अगला पॉइंट क्या बताया था? अचर पद को हमेशा दाहिनी तरफ रखते। तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन 2 इक्वल टू, बेटा -3 का क्या करना? पक्षांतर। जब पक्षांतर करेंगे तो बराबर में क्या आ जाएगा? 3 पॉइंट हो गए। चौथा पॉइंट क्या बताया था? x के गुणांक का क्या करेंगे? आधा। तो यहाँ पे x का गुणांक, बेटा x गुणांक कितना? 1/2। इसका क्या करना? आधा। तो ये 2 कहाँ चला जाएगा? इधर। 1/, कितना हो जाएगा? 4। इसका क्या करना? वर्ग। दोनों पक्षों में जोड़ना। फिर से समझो बेटा, x के गुणांक का आधा, तो आधा मतलब जो x का गुणांक है
कितना है 1/2 है ना। यहाँ पर देखो जो x का गुणांक है यहाँ पे 1/2 इंटू एक्स, मतलब x में किस संख्या से गुणा 1/2 से, तो x का गुणांक कितना मिला 1/2 और 1/2 का क्या करना आधा, जब आधा करेंगे तो ये 2 कहाँ चला जाएगा ऊपर, क्या हो जाएगा 1/4, तो 1/4 का वर्ग दोनों पक्षों में क्या कर देंगे जोड़ देंगे। तो देखो x² माइनस की 1/2x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर इजिकल टू 3 प्लस 1/4 का होल स्क्वायर। बात समझ में आ गई। अगर देखो बेटा दोनों पक्षों में हमने 1/4 का होल स्क्वायर ऐड किया है तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, मतलब हमारा समीकरण ज्यों का त्यों लिखा। हमको ऐसी चीजें करनी है जिसमें समीकरण में कोई परिवर्तन ना आए और हमारा सॉल्यूशन भी हो जाए। अब यहाँ पर देखो आप लोग सर्व समीकरण पढ़ चुके, कौन सी a माइनस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये सारी चीजें आप लोग क्या कर चुके हो पढ़ चुके हो। तो अब यहाँ पर देखो हमको यहाँ पे ये देखना है कि कौन सा सर्व समीकरण बन रही है। तो देखो x² माइनस 1/2 x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर देखो ये क्या लिखा a², ये क्या लिखा b² प्लस 2ab, लेकिन यहाँ पे क्या है माइनस, हम क्या बोल रहे हैं प्लस। तो यहाँ पे अब ये डिसाइड करेगा कि a माइनस बी का होल स्क्वायर लगना है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो देखो बेटा अगर x का गुणांक ऋणात्मक है, x का गुणांक ऋणात्मक है तो आपका फॉर्मूला लगेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इसको लिख सकते, मतलब a की जगह पे कितना x माइनस बी की जगह पे कितना देखो 1/4 का क्या हो गया होल स्क्वायर। अब देखो बेटा यहाँ पे अगर हम लोग यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर खोलेंगे तो a की जगह पे कितना x², तो यहाँ पे क्या आ जाएगा x², b की जगह पे कितना b² मतलब 1/4 का होल स्क्वायर, देखो देखो क्या लिखा माइनस 2ab माइनस 2 इंटू a का मान कितना x इंटू बी का मान कितना 1/4, तो 2 दूनी 4, तो देखो बेटा क्या आ गया माइनस 1/2 इंटू एक्स। इतनी पूरी चीज को हम क्या लिख सकते x माइनस 1/4 का होल स्क्वायर। यहाँ पर क्या आ गया बराबर 3 प्लस 1 कितना 16, इसका वर्ग खोल दिया। यहाँ पर देखो इसको हल कर लो, अपॉन में 1 ले लो, एलसीएम कितना 16, 16 3 48 प्लस 1 x माइनस 1/4 का होल स्क्वायर। तो देखो बेटा कितना आ गया 49 कितना 16 x माइनस 1/4 का होल स्क्वायर। जब बेटा यहाँ से देखो स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट आ जाएगा, तो अंडर रूट आएगा तो अंडर रूट x माइनस 1/4, इसका मान कितना हो जाएगा प्लस माइनस 7/4। बात समझ में आ गई। एक प्लस का 7/4 है, एक माइनस का 7/4 है। यहाँ पे क्या करेंगे x बराबर एक बार क्या लेंगे प्लस का, इसका पक्षांतर करेंगे क्या हो गया प्लस 1/4। इसको हल कर दो, एलसीएम कितना 4, 7 प्लस 1 मतलब 8/4, 4 दूनी 8, मतलब x बराबर कितना आ गया 2। अभी क्या लिए थे प्लस वाला, अब क्या लेंगे माइनस वाला, x माइनस 1/4 इजिकल टू माइनस के 7 कितना 4, तो x बराबर माइनस 7/4 प्लस 1/4, लासा कितना 4, माइनस के साथ प्लस 1 माइनस के 6 कितना 4, तो भैया 2 3 6 2 दूनी 4, तो x का मान कितना आ गया x बराबर माइनस के 3/2। कितनी बात समझ में आ गई। देखो पूरा पूरा इसी पे आधारित हमने किया, बात समझ में आ रही ना। चलो दूसरा सवाल भी देख लेते। पहला पॉइंट क्या कह रहा था कि भैया x² के साथ कोई भी गुणा में नहीं होना चाहिए, जब गुणा में नहीं होना चाहिए तो उसी से भाग दे दो, मतलब x² 13/x इंटू 6 प्लस 5/6 इक्वल टू 0। देखो बेटा ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे क्या आ गया x² माइनस के 13x/6 प्लस 5/6 इक्वल टू 0। x² के साथ कुछ गुणा में नहीं बचा, पहला तो सॉल्व हो गया। फिर दूसरा क्या कह रहा था अचर पद को दाईं तरफ रखो, x² माइनस के 13/6 इंटू एक्स बराबर माइनस के 5/6, पक्षांतर किया तो किस में आ गया माइनस में। फिर से देखो अब क्या कर, चौथा पॉइंट क्या कह रहा था x के गुणांक का आधा, तो यहाँ पे 13 कितना है 6, तो आधा कितना हो जाएगा 13/12, क्योंकि 6 का कितना हो जाएगा 2 गुना, तो यहाँ पे क्या हो गया x² माइनस 13/6 इंटू एक्स
दोनों पक्षों में जोड़ना, x के गुणांक के आधे का वर्ग तो कितना 13/12 का होल स्क्वायर बराबर माइनस के 5/6 प्लस 13/12 का होल स्क्वायर। जिस प्रकार हम लोगों ने यहाँ पे देखा था कि a माइनस बी का होल स्क्वायर बनना है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बनना है, यहाँ पर x के साथ क्या है माइनस, तो यहाँ पे क्या बनेगा x माइनस बी का मान कितना 13/12 का क्या बन गया होल स्क्वायर इजिकल टू इधर का पूरा सॉल्व, इधर क्या बचा माइनस के 5/6। तो बेटा यहाँ पे खोल दो 13 169 12 बनेंगे 144। यहाँ पे x माइनस 13/12 का होल स्क्वायर इजिकल टू लासा कितना 144। 6 से 144 को काटेंगे कितनी बार जाएगा 24 टाइम, क्योंकि 6 दूनी 12 कितने बच्चे 2 होगा 24, 6 चौके 24 बार कट गया। तो देखो अब 24 का गुणा किस में होगा 5 में, तो साइड में कर लो 24 गुणे कितना 5, 5 चौके 20 हाथ से लाई 2, 5 दूनी 10 और 2 कितने 12। देखो 5 चौके 20 का सुन हाथ से लाई 2, 5 दूनी 10 और 2 कितने होगा 12। काहे के माइनस के 120 प्लस 144 से 144 में भाग दिया कितनी बार कटा एक बार, एक का गुणा किस में होगा 169 में, जो कि तुम x माइनस 13/12 का होल स्क्वायर बराबर 169 में से 120 जाएंगी कितनी बचेंगी बेटा 49 बटे कितना 144। क्या करोगे वर्ग हटाओगे तो क्या आ जाएगा इस पर अंडर रूट कितना 49/144 x माइनस की 13/12 प्लस माइनस 49 का 7 144 का 12, एक बार प्लस ले लो एक बार माइनस x बराबर 7/12 प्लस लिया पक्षांतर किया प्लस के 13 कितना 12 x बराबर एलसीएम कितना बेटा 12 7 प्लस कितना 13 7 कितना 20 बटे कितना 12 कितने से जाएगा 4 से 4 पंचे 20 4 3 12 x बराबर कितना 5/3। अभी क्या लिए थे प्लस वाला, अब क्या लेना माइनस वाला x माइनस के 7/12 बराबर माइनस के 7/12 सॉरी यहाँ पे 13/12 है। तो देखो x बराबर माइनस के 7/12 प्लस की 13/12 एलसीएम कितना बेटा 12 से 12 कट गया माइनस के 7 प्लस 12 से 12 कट गया 13 में से 7 गए कितना बचा 6 बटे कितना 12 6 कम 6 6 दूनी 12 मतलब x बराबर कितना आ गया 1/2। ये कौन सी विधि थी पूर्ण वर्ग बनाना, बात समझ में आ गई ना। एक्सरसाइज जो भी पूर्ण वर्ग बनाने वाली है 4D कंप्लीट करके सेंड करना है। अगर समझ में ना आए वीडियो को दोबारा से देखना है, बड़े ही सरल तरीके से बताया गया है लेकिन वर्ग कंप्लीट करना है। ठीक है, थैंक यू क्लास।